अच्छा, स्टेप ज़ीरो और स्टेप वन हमारा हो गया था। स्टेप वन में हमारे पास क्रिएटिव विनिंग क्रिएटिव, और अगर प्रोडक्ट अच्छी निकलती है तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट हमने टेस्ट किया था। ठीक है, अब 3 दिन तक आपने इंटरेस्ट फिर उसको छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी समझनी चाहिए। इंटरनेट क्या करें, ठीक है। तो हमने 5 एड सेट बनाए थे। अब ये आप लोगों ने ना नाम सही से देने, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। हर एक एड सेट में अलग अलग इंटरेस्ट आप लोगों ने रख देनी है और फिर उसको टेस्ट करना है, ठीक है। क्रिएटिव आपकी एक ही रहेगी, जो क्रिएटिव आपने टेस्ट की हुई होगी पहले उसी को रखना है। और फिर 3 दिन के बाद आप लोगों ने चेक करना है कि कौन सा एड सेट आपको प्रॉफिटेबल परचेजेस दे रही है। सही है, इसमें से हो सकते हैं कुछ ही प्रॉफिटेबल हो, बाकी लॉस में जा रही हो, तो बाकियों को आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ कहाँ से होता है, यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास सेट 1 और एट सेट 2 ये प्रॉफिटेबल जा रही है और बाकी 3 नहीं जा रहे, ठीक है। बाकियों को हम ऑफ़ करेंगे और इन दोनों को ही सिर्फ रहने देंगे, ठीक है। अब ये 3 है, इसको ऐसे ही ऑफ़ करके छोड़ देना है 3 दिन के बाद। परचेजेज आपको कॉस्ट पर रिज़ल्ट से पता चलता है कि इसकी प्रॉफिटेबल आ रही है या नहीं, ठीक है। कॉस्ट पर रिज़ल्ट यहाँ पर आपको शो होता है कि कितने में आपको एक ऑर्डर पड़ रहा है। तो 3 दिन के बाद आप लोगों का फिर फेज़ 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये फेज़ 1 जो था, स्टेप 1 सॉरी, इसका ये डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट करने के बाद आप लोग ऑफ़ करके ये पब्लिश नहीं करना, ठीक है। ये पब्लिश आप लोग अगर कर जाते हैं ना अभी भी टेस्टिंग में, अगर अभी करेंगे, सही है, उसकी बात नहीं करा जब आप लोग ऐड लगाएंगे। अभी जब आप लोग अगर प्रैक्टिस या असाइनमेंट के लिए करें तो इसको पब्लिश नहीं करना, ठीक है। अगर वो फिर ऐड सारा कुछ आपने सही लगाया हुआ है तो फिर वो हो सकता है एक्टिव चला जाए और आप लोगों की पैसे उड़ा दे, ठीक है। तो अभी से नहीं करना पब्लिश। यहाँ पर इसका नाम दे देना है, ठीक है। अब हम फेज़ स्टेप 2 की तरफ जा रहे हैं। इसका भी नाम हम स्टेप 2 रखते हैं। और ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना जी, अच्छा, ये वार्म अप भी नहीं है, ठीक है। वार्म अप का हम ऐसे ही दे रहे हैं। तो स्टेप 2 हमारा चल रहा है। अब स्टेप 2 में हमारा क्या होता है, अब यहाँ पर समझिए, ठीक है। अब स्टेप 1 में हमने पिक्सल और क्रिएटिव टेस्ट किया। स्टेप 1 में हमने ऑडियंस टेस्ट की। ये नाम आप लोग ना अच्छे से दे, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब ये दोनों में भी अगर कोई अच्छा चल रहा है ना, स्टेप 1 में तो चल रहे होंगे, लेकिन ये बाकी में भी अगर कोई चल रहा है तो उसको भी जाने देना है, ठीक है। ठीक है, और इसमें हम ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझे, जो हमारा स्टेप 1 था, इसमें से जो ऑडियंस अच्छी चल रही थी, जो हमें प्रॉफिटेबल सेल्स दे रही थी, अब इसको तो आप लोग वैसे भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप इसके बाद आप लोगों ने स्टेप
टू की तरफ नहीं जाना, ठीक है, तब तक जब तक ये आपको लॉस में सेल्स ना देने शुरू करे। अब अगर सेल लॉस में जाने शुरू हो जाती है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है और इसको आगे किस तरह से लेके जाना है, ये आज सीखे, ठीक है। अब इसमें से आप लोगों ने जब 3 दिन तक आप चलाते तो अगर यहाँ पर हमारे पास 2 एडसेट रहते हैं जो कि हमें प्रॉफिटेबल सेल्स दे रही हैं। अब इसके आपने देखना है, ठीक है। अब जब प्रॉफिटेबल सेल्स दे रही है तो उसको कुछ दिनों के बाद आपने फिर इसकी बजट जो है वो 30% बढ़ाना है, ठीक है, डेली। अब अगर 700 हमने डेली रखा हुआ है तो इसका 30% कितना होगा वो आप लोगों ने फिर बढ़ाना है, ठीक है, डेली। हम इन दोनों का, सिर्फ दोनों का, बाकी उनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जो हमारे चल रहे होंगे इसकी फिर आप लोगों ने बजट डेली की बेसिस पे 30% बढ़ाना है। लेकिन बजट बढ़ाते वक्त आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, बल्कि 2 चीज़। एक तो यहाँ पर हम एक और कॉलम ऐड करेंगे। ये हमारा माई प्रीसेट जो कल हमने बनाया था यही सेलेक्ट हुआ है, इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक पैरामीटर और डालेंगे फ्रीक्वेंसी का। ये फ्रीक्वेंसी मैंने पहले बता दी है। तो सेव माई प्रीसेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का ना लास्ट में आ जाएगा। ये आपका 2% से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने पहले बता दिया था कि आपकी ऐड अगर बार बार लोगों के पास जा रही है, सेम लोगों के पास, तो वो उसकी फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वो लोग हाइड करना शुरू कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, तो उससे हमारी ऐड क्वालिटी गिरती है, ठीक है। तो 2% से ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। अब अगर 2% से ज़्यादा जा रही है तो आप लोगों की सेल की जो कॉस्ट होगी वो लाजमी बात है, वो फिर जो प्रॉफिटेबल आ रही है उसकी फिर कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने फिर स्टेप 2 की तरफ जाना है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और उसकी सेल कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जब आप लोग 30% ऐड बजट बढ़ा रहे हैं ना डेली बेसिस के ऊपर, तो आप लोगों ने लैंडिंग पेज व्यू भी देखना है, ठीक है। ये लैंडिंग पेज व्यू भी मैंने एक बता दिया था, ठीक है, लैंडिंग पेज व्यू। अब अगर ये 200 पे है तो ऐसा ना हो कि आप अगर 30% बढ़ा रहे हैं बजट तो ये भी बढ़ जाए, ठीक है। इसको आप लोगों ने देखना है। अगर ये बढ़ रही है तो फिर इसको आप लोगों ने 1-2 दिन तक रोकना है, ठीक है, फिर बजट नहीं बढ़ाना। तो इसको भी आप लोगों ने ना अपने हिसाब से लेके जाना है। अगर थोड़ी सी बढ़ रही है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो फिर बजट इसको फिर रोक देना है, फिर बजट नहीं बढ़ाना। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप लोगों की फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, डेली बजट जब आप लोग बढ़ाएंगे तो फिर साथ साथ में ये फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर इसके बाद हमारा फेज़ 2 आता है। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये 2% से आगे जाएगी, 3, 4, 5, 6 जो इस तरह स्लोली बढ़ती जाएगी, तो फिर आप लोगों ने अगर कॉस्ट फिर भी आप लोगों के पास थोड़ी सी प्रॉफिटेबल आ रही है लेकिन ज़्यादा प्रॉफिटेबल उसमें नहीं है, तो फिर आप लोगों ने स्टेप 2 की तरफ जाना है। अब स्टेप 2 में आप लोगों ने ये करना है कि स्टेप 1 का आप लोगों ने डुप्लीकेट बनाना है। अब इसमें हम CBO की तरफ जाएंगे, ठीक है, जिसका आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार था। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट, इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक किया,
सॉरी, ये इसी के ऊपर, ठीक है, नाम के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो चल रहे हैं वो नज़र आएंगे और जो ऑफ़ है वो भी नज़र आएंगे। लेकिन जो ऑफ़ है उसको डिलीट करें ताकि हमारे लिए आसानी हो। सेलेक्ट करके यहाँ ऊपर मोर, नीचे डिलीट, ठीक है। अब इन एडसेट को डिलीट करेंगे, फ़ायदा है नहीं, ऑफ़ पड़ा है, ठीक है। हमारे पास 2 एडसेट रहेंगे जो कि हमारे चल रहे हैं और वहाँ पर भी चलते रहने देना है जब तक वो यहाँ पर स्टेप 1 के ऊपर भी चलते रहने देना है जब तक वो लॉस में ना जाए, ठीक है। स्टेप 2 में भी आप लोगों ने उसी की डुप्लीकेट बनानी है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने करना है, इसकी CBO ओपन करनी है, ठीक है। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग स्टेप 2 CBO है, नीचे आप लोग एडवांटेज CB कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो इसको ऑन करेंगे। अब इसका बजट जो आप लोगों ने देना है वो आप लोग यहाँ पर नोट कर लें। अब हम इसको जो बजट देंगे वो वही बजट होगा जो हमारा, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब जो ये हमारा स्टेप 1 था ना, इसका हम 30% बढ़ा भी रहे थे और इसके जितने दिन चल रहे थे ना, अब अगर 3 दिन तक पहले हमने चलाया था टेस्टिंग, फिर उसके बाद 1 हफ़्ता चला रहे थे और उसमें 30% भी हम बढ़ा रहे, तो उसका जो बजट एक एडसेट के ऊपर आ रहा था ना, अब इसके ऊपर तकरीबन हो सकता है आपके पास आ रहा हो 4-5 हज़ार, अगर इसके ऊपर आ रहे हैं फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो अब 5,000 अगर इसका भी आ रहा है और 5,000 इसका भी आ रहा है, कुछ दिनों के बाद ना, अगर तकरीबन कोई 10 दिन हो गए या 20 दिन हो गए आपको इन एडसेट को चलाते हुए और आपके पास प्रॉफिटेबल सेल्स आ रही है, तो अब 20 दिन के बाद अगर आप लोगों के पास ये दोनों के ऊपर आप लोग 5-5 हज़ार बजट पर डे का दे रहे, तो अब आप लोगों के पास जो एडसेट 2 का बजट होगा वो आप लोग 10,000 एक दिन का लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने डेली की 10,000 असाइन कर देना है, ठीक है। अब इसको फिर आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसका भी आप लोगों ने फिर 30% बजट भी बढ़ाना है, ठीक है, डेली के बेसिस पे, और लैंडिंग पेज व्यू भी इसका भी देखना है, ठीक है। समझ आ गई? अब यहाँ पर आपका फिर 10,000 डेली का स्पेंड करेगा और इसके साथ ही आपका ये स्केलिंग इस तरह से होती है, ठीक है। आप देख रहे थे ना, हम 700 से 10,000 तक अभी आए, तो इस तरह की स्केलिंग होती है। अब यहाँ पर बाकी सारा कुछ वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बजट जो नज़र आ रहा था वो नहीं नज़र आएगा, बाकी इंटरेस्ट सारा कुछ वो वही शो होगा जो कि पिछले एडसेट का था। तो इसका भी आप लोगों ने फिर डेली के बेसिस पे बजट बनाना है।